प्रिय दोस्तों नमस्कार। YouTube चैनल अनिकेत यूट्यूबर में स्वागत है। और आज की खबर आपको बता देते हैं, मैं हूं अनिकेत अहिरवार और आपको बताऊंगा चंद्रशेखर आज़ाद के विषय में। चंद्रशेखर आज़ाद भाई की पार्टी बड़ी दमदार बनने वाली है। साइकिल को तोड़ देंगे और चंद्रशेखर भाई रावण को वोट देंगे। मैं सैनी समाज से हूँ। सैनी समाज का जो वोट है वो 50% वोट चंद्रशेखर के साथ है। चंद्रशेखर जी को जिताकर संसद में भेजना है, क्योंकि चंद्रशेखर ही एक ऐसा लीडर है जो अधिकारों की बात करता है, न्याय की बात करता है, संघर्षशील व्यक्ति है, युवाओं की बात करता है, दलितों की, पिछड़ों की, मुसलमानों की बात करता है। तो उनका संसद में पहुंचना बहुत ज़रूरी है। अगर परिवर्तन लाना है क्षेत्र में तो चंद्रशेखर जी को संसद पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। 15 लाख रुपया देने का वादा करने वाले लोग, किसानों की आय दुगनी करने वाले लोग और गरीबों के पेट पे लात मारने वाले लोग ये समझ लें कि आने वाला समय सत्ता परिवर्तन का है। सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा, ये निश्चित तौर पर हम कह रहे हैं। तो जिस तरीके से और भी हमारे साथ बैठे हुए थे कि मुस्लिम समाज में किस तरीके का जोश भरा हुआ है, तो सर क्या कहना चाहेंगे? चंद्रशेखर आज़ाद जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, कितनी उम्मीद है जीतने की? जी चंद्रशेखर के उम्मीद है बिल्कुल जीतने की, बिल्कुल 100% जीतेंगे। आखिर ऐसी क्या खूबी है चंद्रशेखर आज़ाद जो आप पूरी तरीके से बोल रहे हैं कि जीतने की उम्मीद है? चंद्रशेखर आज़ाद जमीनी नेता हैं और ज़मीन से जुड़े हुए हैं और जब चाहते हैं जब बुला लेते हैं हम उन्हें। ऐसे नेता हैं, बढ़िया नेता जिसे कहते हैं, जो लीडर होना चाहिए उस तरीके के लीडर हैं। तो अभी यहाँ जैसे कि सपा के प्रत्याशी भी ये कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज हमारा अपना समाज है, वो हमें वोट देगा। ले सपा का हमको कोई लगे बने तो है नहीं। सपा को हमने 4-5 बार वोट दे लिया भाई। अब हमारा मन है हम वोट दो चंद्रशेखर आज़ाद को देंगे। सपा से हमें सपा को 4-5 बार वोट दे दिया हमने, हमें कोई फ़ायदा नहीं आया। तो अब हम चंद्रशेखर को वोट देंगे। वो विकास की पूरी उम्मीद है चंद्रशेखर आज़ाद से, क्योंकि वो ज़मीनी नेता हैं, विकास करेंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है लग जाए। तो मतलब पूरा भरोसा है चंद्रशेखर आज़ाद पे? जी बिल्कुल भरोसा है पूरा। इस बार संसद भेजने का पूरा आपने मन बना लिया है? जी बिल्कुल संसद भेजेंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है लग जाए से कि 100% जीतेंगे इंशाल्लाह चंद्रशेखर आज़ाद। धन्यवाद। यहाँ पे जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद का जो रुख चल रहा है, जो आंधी इसे बोल सकते हैं, हवा बोल सकते हैं, तो किस तरीके की हवा है ये? जो आंधी है जी, ये रुकने वाली नहीं है। ये रुकने वाली ना है। इनको चंद्रशेखर आज़ाद को जिताकर संसद में भेजेंगे बिल्कुल 100%। ये युवा दिलों की धड़कन कह रहे हैं, बोले जाते हैं। बिल्कुल सही है एकदम। तो मुस्लिम समाज 101% जो है चंद्रशेखर आज़ाद का सपोर्ट करेगा? बिल्कुल 100% करेगा। इसके अलावा और चारा भी तो नहीं है कोई और, इसको सपोर्ट करेंगे। सपा ये कहती है कि मुस्लिम समाज हमारा बैंक वोट है। नहीं, वो जब था अब नहीं है, इस सीट पे नहीं है इस बार तो चंद्रशेखर आज़ाद को ही। चलिए हमारे साथ भी तो ऐसे ही जिताएंगे जैसे राम और सैनी को जिताया था 10,000 वोटों से कम। यहाँ से अपने गांव से 10,000 वोटों से जिताएंगे जी। यानी कि पूरी तरीके से माहौल बना लिया है। पूरा माहौल चंद्रशेखर भैया का है। चंद्रशेखर भैया को जिता के ही भेजेंगे इंशाल्लाह। सारे गांव का माहौल यही है चंद्रशेखर का। अभी पीछे आए थे वो, सबने गांव ने उनका अभिनंदन किया था, स्वागत किया था बहुत अच्छे से। किस तरीके के नेता नजर आते हैं आपको? वो किस तरीके की लीडिंग करते हैं? किस तरीके के मतलब जैसे मतलब युवा हैं, जवान हैं, मतलब और जो है क्रांतिकारी हैं, तो ऐसा ही आदमी उनको पसंद करता है आदमी, इसीलिए चंद्रशेखर को लाना चाहते हैं आपके। इस बार पूरा मन बना लिया चंद्रशेखर को? पूरा मन बनाया। साइकिल को तो आपके हम दफन कर देंगे। ले ली उनकी, ले ली साइकिल को तो आपके हम दफन कर देंगे पूरा गाँव ही। देखिए अभी तो सर स्वागत है आपका। आज चंद्रशेखर आज़ाद जी रैली में आ रहे हैं, तो यहाँ का माहौल किस तरीके का है? यहाँ का माहौल बहुत बढ़िया है, सभी चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ है। यहाँ जीतने के कितने चांसेस रहेंगे चंद्रशेखर आज़ाद जी के? चंद्रशेखर आज़ाद की वही जीतेंगे? पक्का, बिल्कुल 100%। अभी यहाँ पे सपा और बसपा भी अपनी दावेदारी कर रही है, तो इसको लेकर क्या बोलना चाहेंगे? उनका कुछ नहीं है यहाँ, वो तो सब कुछ खो चुके हैं। सपा बसपा सब कुछ खो चुके हैं? जी बिल्कुल। ऐसा क्यों? बस ऐसे ही पब्लिक की पसंद है। साइकिल को तोड़ देंगे और चंद्रशेखर भाई रावण को वोट देंगे। आगे चंद्रशेखर आज़ाद में ऐसी क्या खूबी नजर आ रही है आपको? जवान है, यानी कि युवा नेता है, इसलिए हर आदमी आपके उनको ही वोट करना चाहता है। क्रांतिकारी है। गरीबों की, किसानों की,
बोलिए बोलिए। गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की और ओबीसी के लोगों की, दलितों की बहुत बड़ी मतलब सेवा करता है। और कोई भी अगर अपराध होता है तो सीने से सीना लगा करके उसका मुंह तो जवाब देने का काम चंद्रशेखर आजाद करता है। तो इस बार चंद्रशेखर आजाद को आप संसद में पहुंचा कर रहोगे? बिल्कुल 100%। मैं सैनी समाज से हूँ। सैनी समाज का जो वोट है वो 50% वोट चंद्रशेखर के साथ है। तो आगे हमारे साथ एक और सर क्या कहना चाहेंगे? चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ रहे हैं, कितनी उम्मीद है? जी, चंद्रशेखर जी चुनाव लड़ रहे हैं और पब्लिक में जोश है पूरी तरह से। और पब्लिक ने ये फैसला कर लिया है इस बार कि चंद्रशेखर जी को जिताकर संसद में भेजना है, क्योंकि चंद्रशेखर ही एक ऐसा लीडर है जो अधिकारों की बात करता है, न्याय की बात करता है, संघर्षशील व्यक्ति है, युवाओं की बात करता है, दलितों की, पिछड़ों की, मुसलमानों की बात करता है। तो उनका संसद में पहुंचना बहुत ज़रूरी है। अगर परिवर्तन लाना है क्षेत्र में तो चंद्रशेखर जी को संसद पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। अभी पुलिस की भर्ती निकली थी। पुलिस की भर्ती में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा करके कम से कम 40 लाख युवाओं के साथ में खिलवाड़ किया उत्तर प्रदेश सरकार ने। 69,000 शिक्षक भर्ती में खिलवाड़ किया है। ओबीसी को जितनी सीटें थी 20,000 सीटें ओबीसी की बची हुई थी वो जनरल कास्ट से भर दी गई हैं। हम मांग करते हैं सरकार से कि ओबीसी को खत्म ना करे। ये ओबीसी और एससी और ओबीसी और एससी मिलकर के 85% है। देश का तख्ता बदलने की ताकत रखता है ये ओबीसी और एससी वर्ग के लोग 85% है। 85% जिस दिन अपने पे आ गया तो देश का नक्शा बदलने में कामयाब होगा। मैं ये कहता हूँ कि आप इस समय रहते हैं ये जालिम लोग समझ जाएं, समझे। इन्होंने एससी और ओबीसी को खत्म करने का काम किया है और बेरोजगारी इस कदर की बढ़ चुकी है जिसका कोई जवाब नहीं है। 15 लाख रुपया देने का वादा करने वाले लोग, किसानों की आय दुगनी करने वाले लोग और गरीबों के पेट पे लात मारने वाले लोग ये समझ लें कि आने वाला समय सत्ता परिवर्तन का है। सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा, ये निश्चित तौर पर हम कह रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद आने वाले समय का मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है। जिस दिन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर बन गया देश के अंदर कानून का राज स्थापित होगा, संविधान का राज स्थापित होगा और 85% ओबीसी एससी वर्ग का भला करने वाला व्यक्ति बनेगा चंद्रशेखर आजाद। ये मैं वादा करता हूँ आपसे। सारे वादे झूठे हो रहे हैं। जितने भी वादे केंद्र सरकार ने यूपी गवर्नमेंट ने किए थे वो एक भी खरा नहीं उतरा। ये केवल मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, बेरोजगारी की, शिक्षा की और शिक्षा की बात नहीं करते। इनकी सरकार के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि समाज को, देश को 3 चीज फ्री कर दीजिए, शिक्षा, न्याय और रोजगार। रोजगार आप देंगे जब भी कामयाब युवा होगा। और जब ये युवा सड़कों पर घूम रहा है, शिक्षित युवा घूम रहा है, बेरोजगारी इस कदर की है कि दर मारे भटक रहा है युवा समाज। आज शिक्षा मित्रों की समस्या का समाधान करने के लिए वाराणसी के अंदर नरेंद्र मोदी ने आवाज उठाई कि शिक्षा मित्रों का सम्मान मेरा सम्मान है। आज 7 साल हो गए उस सम्मान को, 10 साल हो गए उस सम्मान को बचाने के लिए। आज 10,000 की पगार पर शिक्षा मित्र नौकरी कर रहा है। हम मांग करते हैं कि समान वेतन, समान कार्य होना चाहिए और जो संविदा पर काम करने वाले लोग हैं उनका भी वेतन सबका बराबर का होना चाहिए। समझे, दोहरी शिक्षा नीति चल रही है जो देश के लिए खतरनाक है। हम ये मांग करते हैं कि दोहरी शिक्षा नीति का पर्दाफाश हो, समान शिक्षा होनी चाहिए।